ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य को देने वाले ग्रह गुरुदेव आपकी राशि में आ चुके हैं और आपकी राशि में आने के बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र कौन सा है ये मानकर चलिए आप। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो गुरुदेव का नक्षत्र है, अर्थात इन्हीं का नक्षत्र है। और सौभाग्य को देने वाले ग्रह अगर पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा ये आप समझ लीजिए। पहले तो सबसे पहले आपको गुरुदेव को समझना होगा। गुरुदेव हैं कौन आपके लिए? आपके लिए धन को देने वाले ग्रह, पद को देने वाले ग्रह, मान को देने वाले ग्रह, पदोन्नति को करवाने वाले ग्रह, रिश्ते विवाह इत्यादि को संपन्न करवाने वाले ग्रह, संतान से सुख प्राप्ति के द्योतक ग्रह, स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने वाले ग्रह, निरोगी बनाने वाले ग्रह, यश को देने वाले ग्रह, योग्यता, कर्मठता को, न्यायप्रियता को, समझदारी को, आध्यात्मिकता को, यहाँ तक कि धार्मिकता को और गुरुता को और गंभीरता को देने वाले ग्रह, आप में इतनी मैच्योरिटी लाने वाले ग्रह कि आपके निर्णय शक्ति में एकदम आमूल चूक परिवर्तन करवाने वाले ग्रह, आदर को, दृढ़ता को बढ़ाने वाले ग्रह, समृद्धि को बढ़ाने वाले ग्रह, यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक को प्रभावित करने वाले ग्रह आपके गुरु ही हैं। गुरु ही प्राणवायु हैं। गुरु को ऑक्सीजन कहा गया है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में जीव कहा गया है। ये शरीर है ना, इस शरीर में एक जीव है, जीवात्मा है। वो जो जीवात्मा है ना, वो गुरु ही है। शास्त्र में गुरु का नाम जीव कहा गया है। बृहस्पति, गुरु, जीव इत्यादि। तो ये जो बृहस्पति आपकी राशि में है और उस नक्षत्र में गोचर करेंगे, और कब से कब तक करेंगे ये आप समझ लीजिए। पहले ये 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक, अर्थात 330 दिन तक इस नक्षत्र में रहेंगे। और इससे पवित्र, इससे अच्छा नक्षत्र गुरुदेव के लिए दूसरा नहीं है, ये मानकर चलिए। जितना भी मैंने इससे पहले आपको बताया ना, जिन जिन सेक्टर में बताया ना, उन सभी सेक्टरों में अच्छा सुखद परिणाम मिलना तो तय है। लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कि उसमें कितना परसेंट मिलेगा, किसको मिलेगा और क्या उपाय करना चाहिए, उस विषय पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आपको सफलता तो मिल रही है, क्योंकि अभी तक शास्त्र क्या कहता है ना, देखिए सबसे हल्की चीज क्या है इस धरती में? सबसे हल्की चीज अगर कुछ है, तृण है। तृण अर्थात घास फूस। सूखी हुई जो घास फूस होता है, तृण होता है, उससे हल्का कुछ होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि उससे हल्की चीज होती है, वो है रुई अर्थात कॉटन। कॉटन से हल्का कुछ नहीं है। लेकिन शास्त्र उसके बाद कहता है, जो वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि तृण से हल्की चीज अगर कोई होती है तो वो कॉटन, और कॉटन से भी हल्की चीज अगर कोई होती है वो होता है याचक। अगर आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, आपसे ज्यादा हल्के दूसरे कोई नहीं है। अगर आप पैसे के लिए हो या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र के लिए हो, आप अगर किसी के ऊपर आश्रित हैं तो आपसे ज्यादा हल्का नहीं है। क्योंकि शास्त्र कह रहा है ना, तृणम लघु तृणातूलम तूलादपि च याचकः वायुना किम न नीतोऽसौ मामयम याचयिष्यति। याचक से बढ़कर अभी जो आपके लिए जो किसी कारण बस जॉब में हो या फिर आपके लिए बिजनेस में हो या अन्य किसी मामले को लेकर के जो पैसे की तंगी आई हुई थी, अनेक प्रकार के यत्न करना पड़ रहा था कि ये हो करके संभव हो सकेगा, या वो हो सके, वो करने के बाद संभव हो सकेगा। इन सभी चीजों में आप फंसे हुए थे, लेकिन उन सभी चीजों से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कम से कम इन 330 दिन में याचक तो नहीं है। आप इतने हल्के नहीं है कि तो याचक 150 किलो का 200 किलो के क्यों ना हो जाए, शरीर से हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त क्यों ना हो जाए, अगर याचक कर रहा है तो वो हल्का है। उससे ज्यादा हल्का इस धरती में कोई दूसरा प्राणी है ही नहीं। तो इसी विषय पर मैं बोलूंगा कि आप याचक नहीं हैं, आप दाता हैं। 330 दिनों में आप दाता हैं, ये मानकर चलिए, किसी भी फील्ड में हो। एक और अन्य विषयों पर मैं गहराई से जाऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक आप पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त होने के नाते आपको भी कहूंगा कि महादेव के भक्त बनिए। हर हर महादेव लिखिए कमेंट बॉक्स में और रुद्राभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए, भगवत नाम लीजिए, भोलेनाथ के नाम लीजिए, भक्त बनिए, कृपा होगी। आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। पुनर्वसु नक्षत्र का क्या तात्पर्य है ये समझ लीजिए। इसको हम अगर संधि विच्छेद कर देते हैं, पुनः वसु, पुनः वसु से तात्पर्य क्या है? पुनः किस चीज की पुनः? आप तो आपके लिए गुरु क्या है? आपके लिए
गुरु समृद्धि के कारक है, आपके लिए गुरु नौकरी के कारक है, आपके लिए मान के कारक है, सम्मान के कारक है, यश के कारक है, कर्मठता के कारक है, आपके लिए विवाह के कारक भी गुरु ही हैं। आपका विवाह अगर नहीं हो रहा है, विवाह करवाने वाले ग्रह भी गुरु ही हैं। पुनः का मतलब ये होता है कि यश अगर प्राप्ति नहीं है तो वो पुनः प्राप्ति होगी। अगर पहले यशवान थे आप, धनवान थे आप, समृद्धशाली थे आप, तो आप पुनः समृद्धशाली होने जा रहे हैं। आप पहले निरोगी थे, अब रोगी हैं तो फिर से निरोगी होंगे। नौकरी नहीं थी, फिर से नौकरी लगेगी, बिज़नेस नहीं चल रहा है, फिर से बिज़नेस चलेगा। दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, तो फिर से वो कष्ट दूर होंगे, कटुता दूर होगी, मधुरता आएगी। पुनः पुनः अगर फिर से पुनर्स्थापना, पुनर्व्यवस्थित, पुनर्मंथन, पुनर्वापसी, ये आपके लिए फिर से। लेकिन हाँ, कितना परसेंट, कब से, ये मायने रखता है। ठीक है, 330 दिन में आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री घूम रही है, लेकिन 330 दिन में भी वो पीक टाइम कौन-सा है, जिस टाइम आपका जीवन पलट जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, कुछ हो रहा है, कुछ विशेष है। तो वो दिन है आपके लिए। गुरु बृहस्पति यहाँ है, अच्छे हैं, लेकिन ये मिथुन राशि में है। मिथुन राशि शत्रु की राशि है। कल्याण वर्मा सारावली में लिखते हैं, ये ऐसी स्थिति में खल अवस्था का ग्रह होता है। ऋषि पाराशर लिखते हैं, ऐसी इसमें दुखी अवस्था का ग्रह होता है, क्योंकि ये शत्रु राशि में जाकर के बैठा हुआ है। दिग्बली है अलग बात है, लेकिन शत्रु राशि में है। और शत्रु राशि में ग्रह कहता है रिपु मंदिरे अल्पहा, शत्रु के घर में बहुत कम फल देता है। लेकिन आपको, अगर आपकी लग्न कुंडली में ठीक रहा है तो काफी फल मिलेगा। अगर ठीक नहीं है, मान कर चलिए गुरु, तो मैं उपाय बताऊंगा, वो उपाय को करिए, उसके बाद बताऊंगा कब आपको सबसे अच्छा फल मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पीले आसन पर बैठ करके, गुरुवार के दिन से ये काम शुरू करना है, ये पाठ शुरू करना है। पीले आसन पर बैठ करके, पीले कपड़े धारण करके, पीले वस्त्र धारण करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ठीक है। अगर ये संभव नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। अगर ठीक है, बैठ करके इतना समय नहीं है, बैठ करके नहीं कर सकते, तुलसी जी अगर घर में हो तो तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। बस संडे मत चढ़ाना, एकादशी को मत चढ़ाना। आप इतना तो कर ही सकते हैं। इतना कर लीजिए, फिर अब मैं बताता हूँ कब सबसे अच्छा फल मिलेगा। कब सबसे अच्छा फल मिलेगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो गुरुदेव 18 अक्टूबर को इसमें आ जाएंगे, यानी कि उच्च के हो जाएंगे। धनस्थ होकर के गुरुदेव उच्च के होंगे। आपके लिए ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि, शत्रु इत्यादि के लिए सबको शमन करने के लिए इससे परफेक्ट टाइम दूसरा नहीं है। अगर शत्रु भी हुआ तो मित्र हो जाएगा, ऋण से डूबे हुए तो ऋण से उऋण होने का टाइम यही है। आपका 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का टाइम वो परफेक्ट है। लेकिन उसके बाद पुनः यहाँ आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, बुरा नहीं है, सब अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन उपाय जरूर करिएगा। अगर मान के चलिए आपकी कुंडली में ग्रह गुरु कमजोर है, तो फिर ये कहेंगे कि आचार्य जी ने तो बोला था और हुआ नहीं। निराशा आपको भी होगी, निराशा मुझे भी होगी। उपाय करिएगा। एक दूसरी बात यह है कि गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। वक्रिणस्तु महावीर्याः, शास्त्र कहता है वक्र ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, लेकिन शुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह अधिकता होती है, शुभ शुभ फल की अधिकता होती है। पाप ग्रह अगर बलवान हो तो पाप फल की अधिकता होती है। गुरुदेव क्या है? शुभ है। शुभ आपके लिए तो विशेष शुभ है, आपके लिए विशेष शुभ है। तो ऐसी स्थिति में हर कोई काम आपके 4 महीने, यानी कि 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 के बीच में 4 महीने अर्थात 120 दिन आपके लिए शानदार हैं। निश्चिंत रहिए। इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 13 अगस्त से। तो ये 330 दिन आपके हैं। बाकी देखिए आपकी कुंडली में गुरु की या अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, भविष्य क्या कुछ होने वाला है, ये तो आपकी कुंडली देख करके पता चलेगा। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।